मिलिए जस्टिन ट्रूडो से। ऐसा व्यक्ति जो वैश्विक राजनीति के विद्यालय में ओवर स्मार्ट फ्रंट बेंचर की भूमिका निभाता नजर आता है। माने वह व्यक्ति जो हमेशा अपने सहपाठियों को झूठे आधार पर दंडित करने का प्रयास करता है ताकि वह क्लास का दुलारा और टीचर का प्रिय बन जाए। परंतु यह समस्या यह है कि वैश्विक मंच पर उनकी हरकतें उनको कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं दिला पाती। ट्रूडो के हालिया कारनामों ने उन्हें वैश्विक राजनीति के क्लासिक बैक बेंचर भारत के साथ बदतमीजी करने के लिए प्रेरित किया। और यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने लिए स्थिति को बद से बदतर बना दिया है। परंतु बात केवल इनकी वर्तमान बदकहती अथवा ज़ेलेंस्की विथ क्लास बनने के असफल प्रयास के बारे में नहीं है। यहां चर्चा हो रही है एक ऐसे नौसिखिया की जो कूटनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक महारथी से दो दो हाथ करने का प्रयास कर रहा है। एक मछली को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करते हुए देखने जैसा है, जिसमें अंकल ट्रूडो कतई सफल नहीं होने वाले। तो मित्रों, अपनी सीट बेल्ट बांध ले और चलिए इस यात्रा पे ये समझने कि क्यों इस सारे झमेले के अंत में जस्टिन ट्रूडो ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के। जस्टिन ट्रूडो के वर्तमान कदम जैसे कैनेडियन संसद में भारत को हड़काना एवं ट्रेड समझौता रद्द करने का निर्णय इत्यादि कुछ लोगों को प्रभावी और दमदार लग सकता है। परंतु अगर बंधु ये सोचते हैं कि वे ऐसा करके वैश्विक राजनीति के दद्दा बन जाएंगे तो फिर या तो ये बहुत ही भोले हैं या फिर इनसे निरा मूर्ख संसार में जन्मा नहीं है। सर्वप्रथम यहां पर बात हो रही है भारत की, जो 1998 से वैश्विक राजनीति में अमेरिका जैसे महाशक्तियों को धूल चटाता आ रहा है। हम लोग निसंदेह बहुत परफेक्ट नहीं, परंतु हमारे देश की कूटनीतिक क्षमता को अंडर एस्टिमेट करने की भूल कृपया ना करें। चलिए आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं। अगर कनाडा हमसे सभी प्रकार के व्यापार रद्द कर देता है तो $8 बिलियन का व्यापार रुक जाएगा। अरे भाई, ये तो हमारे वैश्विक व्यापार में चना मामड़ा समान है। इतने का व्यापार तो हम लोग आजकल इजराइल के साथ कर ले, जो भौगोलिक और जनसंख्या के अनुपात में कनाडा से भी बहुत छोटा है। इसके अतिरिक्त जापान से हमारा व्यापार ही $17.15 बिलियन का है, जो कनाडा के दुगने से भी अधिक है। यूके से तो हम आज भी 36.5 बिलियन पाउंड के आसपास का व्यापार करते हैं। व्यापार की बात करें तो 2023 के पहले 6 महीनों में ही भारत का निर्यात $800 बिलियन के आंकड़ा पार कर चुका है। इसके बिल्कुल विपरीत कनाडा $100 बिलियन तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहा है और मई 2023 में तो इनका निर्यात 3.8% की गिरावट भी देख चुका है। अभी तो हमने रूस और अमेरिका के साथ अपने व्यापार पर चर्चा भी प्रारंभ नहीं की है। तो खुद सोचिए, यह हानि किसकी हो रही है? अब जब बात अर्थशास्त्र की हुई है तो आर्थिक आंकड़ों पर भी दृष्टि डाल ही लेते हैं। भारत सभी बाधाओं को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें 7.2% की प्रभावशाली विकास दर है, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है। इसी बीच कनाडा की आर्थिक वृद्धि एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करती है, जिसमें 2022 से 23 के वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मात्र 0.8% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। परंतु कनाडा की चिंता यहीं खत्म नहीं होती। स्पष्ट रूप से कहे तो कनाडा के झमेले देखकर तो एक बार को आपको ब्रिटेन भी स्वर्ग लगेगा। उदाहरण के लिए अप्रवासियों के कारण अब कनाडा के प्रशासन को आवास के लाले पड़ गए हैं, अर्थात घोर हाउसिंग क्राइसिस से कनाडा जूझ रहा है। कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन के अनुसार कनाडा में एक घर की औसत कीमत जुलाई 2023 में $668,754 तक बढ़ गई, जो जुलाई 2022 से 6.3% की वृद्धि दर्शाती है। यह मूल्य टैग कई कैनेडियन और नए लोगों के लिए पहुंच से बिल्कुल बाहर है। ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में हालात और भी कठिन हो जाते हैं, जहां अधिकांश अप्रवासी विशेषकर खालिस्तानी प्रवृत्ति के शरणार्थी पाए जाते हैं और यहां पर घरों की कीमतें क्रमशः $856,269 और $966,181 कनेडियन तक पहुंच जाती है। परंतु रुकिए, यह तो कुछ भी नहीं है। यहां पे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट लगभग 6% तक बढ़ गई है, जिससे औसत कैनेडियन वॉलेट पर काफी दबाव पड़ रहा है। ट्रूडो सरकार के कोविड-19 से निपटने के तरीकों ने कई लोगों को निराश किया और कई लोग इसीलिए जस्टिन ट्रूडो के प्रशासन से क्रोधित भी हैं। इसके अतिरिक्त इस रॉयल मेस में क्यूबेक प्रांत में एक अलग फ्रांसीसी भाषी राष्ट्र की लंबी समय से चली आ रही मांग भी शामिल है। क्या इसीलिए ट्रूडो भारत की ओर ध्यान भटकाना चाहते हैं? सोचने वाली बात है।
अब जस्टिन ट्रूडो ऐसा मोर्चा क्यों संभाल रहे हैं जहां पर विजय लगभग असंभव है? वो कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का भी कोई इलाज नहीं, और इस बीमारी से तो जस्टिन बंधु बहुत बुरी तरह ग्रसित है। अपने निरर्थक नीतियों और स्पष्ट दृष्टिकोण की कमी के लिए अपने ही देशवासियों से घोर आलोचना का सामना करने के बावजूद जस्टिन ट्रूडो वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं। अधिकांश नेता एक स्थायी और अद्वितीय विरासत बनाने की आकांक्षा रखते हैं, परंतु ट्रूडो दूरदर्शी नेताओं के साथ नहीं, अपितु जो बाइडेन और वोलोडिमिर जेलेंस्की जैसे लोगों के साथ एक अजबी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतीत हुए लगते हैं, जहां पर यह देखना है कि वैश्विक मंच पर सबसे बड़ा जड़मती कौन है। भारत को नाराज करने के ट्रूडो के वर्तमान प्रयास इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब उनके कार्यों को भारत से त्वरित और उचित प्रतिक्रिया भी मिली, जिसने कनाडा के स्थानीय खुफिया प्रमुख को तुरंत निष्कासित कर दिया। परंतु भारत यही नहीं रुका। अपने नवीनतम ट्रैवल एडवाइजरी में उन्होंने कनाडा की तुलना पाकिस्तान से की और नागरिकों से इस देश में सावधानी बरतने का आग्रह किया। ऊपर से वैश्विक महाशक्तियों ने ट्रूडो का समर्थन करने से भी स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि इस समय भारत से पंगा ना उनकी छवि के लिए अच्छा होगा और ना ही उनकी राष्ट्र की प्रगति के लिए। आर्थिक रूप से कहें तो ट्रूडो पहले से ही एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक रूप से वह एक तिरस्कृत और बहिष्कृत नेता है, और कूटनीतिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वह जेलेंस्की का अनुसरण कर रहे हैं, यानी ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के। तो श्रीमान ट्रूडो, आप तो रहने ही दीजिए, क्योंकि भारत को वैश्विक स्तर पर झुकाना तो आपके बस की बात बिल्कुल नहीं है।